हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लॉक टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। एएलपी के साइकोलॉजी टेस्ट के एग्ज़ाम में आपको फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का एक पार्ट जो है क्लॉक टेस्ट, ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें से पिछली बार क्वेश्चन आए थे, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में बताऊँगा, इसमें क्वेश्चन सोल्व करके बताऊँगा कैसे कैसे सोल्व किया जाता है। तो घड़ी है, एक घड़ी टेस्ट है, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो घड़ी टेस्ट का मतलब ही कि एक घड़ी है, ये गोल, तो गोल घड़ी है। इसमें आपको डायरेक्शन दे रखी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और इसके बीच की डायरेक्शन भी हो गई। तो टोटल 8 डायरेक्शन हो गई यहाँ पर आपके सामने। ये टोटल बीच बीच की डायरेक्शन भी आप काउंट कर लीजिए। तो टोटल 8 डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इसके बीच में जो है टोटल डायरेक्शन अपने पास हो गई 8। तो आपको बोला जाएगा क्लॉकवाइज चलिए, एंटी क्लॉकवाइज चलिए, और इसमें 3 बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा, 4 बिंदुओं को मिलाकर चतुर्भुज बनेगा। तो आपको ये डायरेक्शन का ध्यान में रखना है, कैसे डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो ये घड़ी में देखना है कि कैसे, कौन से अक्षर से चल करके या कौन से अंक से चल करके हमको कौन सा अंक पहुंचना है। तो इस डायरेक्शन को जैसे जैसे आप फॉलो करते जाएंगे, वैसे वैसे ये टेस्ट सोल्व होता जाएगा आपसे। ऐसे ही टेबल टेस्ट था। टेबल टेस्ट में टेबल में आपको चलना होता था, रो और कॉलम में, और इसमें घड़ी में आपको चलना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को। इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे चलना है, ऊपर चलना है नीचे चलना है, इसमें ये नहीं आएगा, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो टेबल टेस्ट में ऊपर नीचे का आता था, दायां बायां आता था। यहाँ भी दायां बायां आएगा, ऊपर नीचे नहीं आएगा, लेकिन दायां बायां आएगा। तो आपको मान लीजिए ये अक्षर है, इसके बायां कौन सा होगा, तो बायां ये होगा, और इसके दायां कौन सा होगा, ये होगा दायां। तो आपको अपना ही दायां लेना है और अपना ही बायां लेना है। कोई भी अक्षर हो, जैसे I1 है, I1 का दायां बायां कौन सा होगा, तो I1 का दायां ये होगा और बायां ये होगा। तो ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो अब मैं कराने जा रहा हूँ एक महत्वपूर्ण शब्दावली, यही जो दायां बायां है और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप समझिए। पहले तो से का मतलब क्या होता है, से और के। से जो है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे I1 से क्लॉकवाइज चलने के बाद पहला अक्षर कौन सा होगा I1 से, या दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो I1 से दूसरा अक्षर, पहला अक्षर तो I1 ही है स्वयं, से का मतलब ये है, और दूसरा अक्षर होगा W2। तो दक्षिणावर्त चले क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज चलने के बाद अपने सामने कौन सा आ रहा है, दूसरा अक्षर W2 आ रहा है, और इसके पहला अक्षर जो कौन सा आ रहा है, I1 आ रहा है। तो ऐसे ही आपसे पूछा जाए I1 के दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज चलने के बाद दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ से का मतलब अलग है और के का मतलब अलग है। तो से का मतलब आपको समझ आ गया। अब के का मतलब क्या है, देखिए, के का मतलब ये है कि I1 के दक्षिणावर्त चलने पर या क्लॉकवाइज चलने पर या दायां चलने पर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो पहला अक्षर तो ये हो जाएगा, दूसरा अक्षर ये हो जाएगा। तो K1 क्या होगा, इसका आंसर होगा K1, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको के और से में अंतर पता लग गया होगा। ऐसे ही दायां और दक्षिणावर्त और क्लॉकवाइज और सीधा, ये चारों सेम ही हैं जो चीज़ बताई गई है। I1 से दायां चलना है तो दायां ऐसे चलना है, दक्षिणावर्त चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, तो सीधा चलना है। 4 मैंने अक्षर बोले हैं, इनका मतलब सेम ही है। I1 से दक्षिणावर्त चलना, क्लॉकवाइज चलना, या दायां चलना, या सीधा चलना, इसका मतलब सेम ही है, घड़ी की दिशा में चलना। ठीक है, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी टिक टिक करके ऐसे चलती है ना, ठीक है। तो वैसे ही क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसका बायां पूछा है, I1 से बायां, तो I1 से बायां ये होगा, वामावर्त ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, और उल्टा इसका ये होगा। तो मतलब आपको बोल दिया जाए कि घड़ी में I1 से उल्टा चलिए
तो उल्टा चलिए और P5 तक पहुँचिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है आपको, तो ये आएगा इसका। तो उल्टा चलना मतलब वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज चलना, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। युग्म अर्थात जोड़ा, समान संख्या या दो समान अक्षरों का होता है युग्म। तो कोई भी युग्म हो सकता है, जैसे एक अंक का एक अंक से, और यहाँ पर P का युग्म कितने हैं, P5 और P4 है। ठीक है, तो ऐसे युग्म कितने हैं, युग्म दो हैं। कौन कौन से, एक तो एक अंक वाला है और एक लेटर वाला है। तो आपको युग्म का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही अनुवर्ती या बाद में, तुरंत बाद में कोई अनुवर्ती हो, जैसे I1 के अनुवर्ती अक्षर कौन सा है, तो आपको तुरंत बाद वाला अक्षर आपको बताना है कौन सा है, ये है I1 के अनुवर्ती अक्षर W2 है। या अक्षर पूछे तो W है, अगर अंक पूछे तो 2 है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब यदि पूर्ववर्ती पूछे या पहले पूछे, तो आपको तुरंत पहले वाला अक्षर बताना है, किसी भी अंक का या फिर लेटर का या फिर अक्षर का। तो I1 जो है एक लेटर भी है और अंक भी है। इसमें 1 जो है अंक है और I जो है अक्षर है। ठीक है, आप पूछ ले आपसे इसका पूर्ववर्ती या पहले का अंक कौन सा है, तो पहले अंक 2 होगा और लेटर S होगा। ठीक है, ये चीज़ है, इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा अक्षर, तो आपको ये बताना है इस टेबल में सबसे बड़ा अक्षर कौन सा यूज किया गया है। अक्षर जो है यहाँ पर W दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला जो क्रम है उसके अनुसार आपको बताना होगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इस प्रकार से आपको गिन के आपको बता देना है कि कौन सा अक्षर जो है बड़ा है और सबसे छोटा अक्षर कौन सा है। सबसे छोटा अक्षर यहाँ पर देख सकते हैं IJKLF है इसमें। ठीक है, तो F सबसे छोटा अक्षर हो गया और सबसे बड़ा अक्षर W हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा अंक और सबसे बड़ा अंक जो और सबसे छोटा अंक कौन सा है। सबसे छोटा अंक तो 2 आए हैं, कौन कौन से, एक ये आया है, एक ये आया है, और सबसे बड़ा अंक ये आया है, सबसे 5। तो आपको बताना है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, और इसमें केवल अंक को देखा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अंक में ही आंसर देना है आपको। अब आपसे पूछ ले शीर्ष लंब बिंदु, तो आपको शीर्ष लंब बिंदु कैसे पता लगेगा। आप मान लीजिए एक त्रिभुज बना जिसमें 2 भुजाएं समान है, ये समान भुजाएं हैं। ठीक है, ये भुजा अलग है, ये वाली। तो 2 भुजाएं जो समान वाली मिल रही हैं, जहाँ पर ये मिल रही हैं, इस बिंदु को शीर्ष लंब कहते हैं। इसी बिंदु को शीर्ष लंब कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए शीर्ष लंब बिंदु पर आने वाला अंक कौन सा है, तो आपको अंक बताना है 5। कोई भी त्रिभुज बना, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछता है जैसे क्वेश्चन, तो उसमें शीर्ष लंब बन जाए और शीर्ष लंब में जो है त्रिभुज बना, शीर्ष लंब बताओ, शीर्ष लंब पर अंक कौन सा बन रहा है, तो ऐसे पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कैसे बताना है। शीर्ष लंब का मतलब पता लग गया। ऐसे ही चतुर्भुज जो है 4 जो है लेटर मिल गए, ये चतुर्भुज बन गया। इसमें सारी भुजाएं समान होंगी। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्लोक जो है बिल्कुल गोल है और इसमें 8 वो हैं बिंदु हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसकी भुजाएं भी समान होंगी और इसलिए चतुर्भुज समान बनेगा।
तो आपको आगे क्या करना है, के सामने के विपरीत, के सामने किसी दिशा में स्थित अंक या अक्षर को उस दिशा के सामने माना जाता है जिसके साथ के सामने लगा है। ठीक है, अब इसका अक्षर के सामने ये अक्षर आ गया। ठीक है, और इसके विपरीत पूछा जाए, ठीक है, तो घड़ी में स्थित दिशा के विपरीत बिंदु पर स्थित दिशा को विपरीत कहा जाएगा जिसके साथ के विपरीत लगा हो। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी अलग है, इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझाऊंगा मैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, हम हमेशा छोटे रास्ते का प्रयोग किया जाता है, हमेशा छोटे रास्ते का प्रयोग किया जाता है यदि प्रश्न में स्थिति स्पष्ट नहीं हो तो। ठीक है, यदि पूछ लिया जाए आपको वामावर्त जाना है S1 या S2 से वामावर्त जाना है K1 तक, तो आपको डायरेक्शन पता है। यदि S2 से K1 तक पहुँचिए तो अपन को यहाँ से जाना है। ठीक है, छोटे रास्ते को यूज करना है जिसमें दिशा का हमको ज्ञान नहीं है, ज्ञात नहीं है कोई दिशा, तो हमको शॉर्टकट वाली दिशा लेनी है। तो एक अक्षर की अदला बदली ले लेते हैं। अगर प्रश्न में केवल अक्षर को बदलने को कहा जाए तो केवल अक्षर को ही बदलेंगे, और यदि अंक को बदलने के लिए कहा जाए तो अंक बदलने हैं। ये अदला बदली होगी। ठीक है, यदि हम अक्षर को और अंक को एक दूसरे को ध्यान में नहीं दे करके एक साथ ही बदल देते हैं, जैसे I1 को K1 से बदलिए, तो यहाँ ऐसे नहीं बदलना है। I को K से बदलना है, 1 को 1 से बदलना है। ठीक है, तो आपसे अदला बदली के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो अदला बदली में ध्यान रखना है कैसे अदला बदली करनी है। तो मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ I को P5 से बदलिए, I1 को P5 से बदलिए, ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसे बोलेगा I को P से बदलिए और एक को 4 से बदलिए। तो ऐसे बदलने के लिए कह दिया जाए तो आपको वैसे ही बदलना है जैसे मैंने बताया है। ओके, चलो अब क्वेश्चन करेंगे आगे। इसके मैंने रूल्स आपको बता दिए हैं, तो आपको वैसे ही करना है जैसे मैं बताया। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, दिशा की अदला बदली। अगर प्रश्न में केवल दिशा को बदलने को कहा जाए तो केवल दिशा ही बदलेंगे, अक्षर और अंक को छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, और यदि अक्षर को बदलने के लिए कहा जाए तो केवल अक्षर को ही बदलेंगे, अंक और दिशा को नहीं बदलेंगे। और यदि अगर केवल अंक को बदलने के लिए कहा जाए तो केवल अंक ही बदलेंगे, अक्षर और दिशा को नहीं बदलेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक आपको मैंने बता दिया है, महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बताया। तो क्लॉक टेस्ट यही है, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको ध्यान से करना है। मैं क्वेश्चनों को ऐसे ही सामने लाऊंगा, तो क्वेश्चन मैं बोलूँगा और उसको आपको लिख करके, उसको कॉपी में लिख करके और देखना है मैं कैसे क्लॉक को टेस्ट को सोल्व कर रहा हूँ, उसके बाद उसका आंसर देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।